अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर 1858। 1858 के बाद ब्रिटिश की क्या पॉलिसीज़ थी, किस तरह से वो रूल कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चला रहे थे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात उसमें ये आती है कि डिवीजन ऑफ इंडिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ने बनाई हुई थी उसमें इंडिया को किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। India was divided into 11 provinces directly ruled by the British, and 560 princely states followed British policies. तो इंडिया को जो है वो 11 प्रोविंसेस में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। एंड उसके अलावा जो है 560 प्रिंसली स्टेट्स भी थी, वो सब ब्रिटिश पॉलिसीज़ को फॉलो करती थी। दूसरे नंबर पर यह है कि उनका जो सिस्टम था इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल्स, एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल्स प्रैक्टिसेस। मुगल जिस तरह से सिस्टम को चलाते थे, फोकसिंग ऑन सेंट्रलाइजेशन, कि उन्होंने भी सेंट्रलाइजेशन पर फोकस किया था। सेंट्रलाइजेशन क्या है कि एक सेंटर पे गवर्नमेंट होगी और उसके अलावा जो भी डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वो अकाउंटेबल होंगे उस सेंटर को। तो सेंटर जितना जो है वो मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही इन प्रोविंसेस को जो है इंटेक्ट रख सकेगा अपने लिए। तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ था इन रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये सिस्टम जो उन्होंने ब्रिटिश ने बनाया हुआ था इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल, क्योंकि मुगल्स भी इस तरह से ही सिस्टम को जो है वो चला रहे थे। एक तो उनके अंदर सेंट्रलाइजेशन थी एंड दे हैड अ रिस्पॉन्सिबल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, तीसरे नंबर पर ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल उन्होंने किस तरह से बनाई हुई थी। कि पहले नंबर पे तो प्रोविंसेस आ गए, 11 प्रोविंस जो उन्होंने बनाए हुए थे। देन प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू तहसील्स एंड थानास। इट मीन्स के डिफरेंट थानास जो है वो मिलकर तहसील बनाएंगे, डिफरेंट तहसील्स जो है वो मिलकर डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगी, एंड जो है डिस्ट्रिक्ट मिलकर जो है वो एक प्रोविंस बनाएंगे। इस तरह से उन्होंने सिस्टम को बनाया हुआ था। एंड कुछ जो है डिस्ट्रिक्ट उन्होंने मिला दिए थे, ग्रुप कर दिए थे 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट, तो उसको डिवीजन कहा जाता है। एंड डिवीजन वाज लेड बाय द कमिश्नर। तो इस तरह से उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल्स जो है डिफरेंट बनाई हुई थी इंडिया के अंदर। एंड उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो है उन्होंने रखे हुए थे। इन सिविल सर्विस ऑफिसर स्किल्ड जो है ऑफिसर्स थे वो। एंड दे वर चोजन थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। 1853 में जो है स्टार्ट हुआ था। तो इंग्लिश टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आया, अंग्रेज़ लोग जो है वो ज़्यादा आए एंड टेस्ट पास करके जो है वो सर्विस देने लगे यहाँ पर। एंड ब्रिटिश ने ये किया हुआ था कि सेपरेट आर्मी पॉलिसीज़ बनाई हुई थी उन्होंने, क्योंकि 1857 में उन्होंने जिस तरह से देखा वो सारा लेसन उन्होंने सीखा। तो अब उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी कि कोई भी लोकल बंदा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे अपना हिंदू हो, वो जो है कभी भी जो है ऑफिसर रैंक पे नहीं पहुंच सकेगा। सो द ब्रिटिश मिलिट्री हैड इट्स ओन रिक्रूटमेंट रूल्स प्रिवेंटिंग लोकल इंडियंस फ्रॉम बिकमिंग ऑफिसर्स, कि लोकल इंडियन कभी भी ऑफिसर ना बन सके। अच्छा, और लीगल सिस्टम भी बहुत ज़रूरी होता है किसी मुल्क को चलाने के लिए, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो लॉर्ड मैकॉले ने एक पेनल कोड बनाया हुआ था। पेनल जो वर्ड है उसका मतलब ही है पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के रूल्स सिस्टम जो है उन्होंने दिया एक 1860 में। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम उससे स्टार्ट हुआ। एंड उसमें जो है कोर्ट सिस्टम था। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट्स आ जाती हैं, एंड देन मुल्क की एक सुप्रीम कोर्ट आ जाती है। तो ये लीगल सिस्टम जो है लॉर्ड मेकाले ने दिया था पेनल कोड के थ्रू। और 1860 में इस तरह से ये चल रहा था। उसमें क्या हुआ था कि एक कोर्ट का सिस्टम था। तो सबसे लोवेस्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, देन जो है वो हाई कोर्ट होती है, एंड सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा जो जुडिशल ऑफिसर्स थे कॉलोनियल इंडिया में, वो तकरीबन जो है वो ब्रिटिश थे। सो दे लेक्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कस्टम्स, इंडियन कस्टम्स के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था। सो विच गेव राइज टू क्लास ऑफ लीगल मिडलमैन। एक लीगल मिडलमैन होता था जो कि वो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो होते थे, जुडिशल ऑफिसर्स, उनको जो है वो समझाते थे, बताते थे कि इंडियन कस्टम्स इसके बारे में क्या कहते हैं। एंड देन इकोनॉमिक शिफ्ट अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो है इकोनॉमिक शिफ्ट आया कि इंडियाज़ इकोनॉमी लिंक्ड टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, लाइक रेलवेज में एंड कैनाल्स में।
इन केनाल में उन्होंने इन्वेस्टमेंट इसलिए की क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना था एग्रीकल्चर को, एंड कंट्रोल बाय द ब्रिटिश प्लांटेशन ओनर्स, वही उसको कंट्रोल करते थे। और एग्रीकल्चर से जो चीज़ें बनती थी, रॉ मटेरियल बनता था, उसको जो है वो बाहर ले जाते थे, फिर उससे चीज़ें बनती थी, तो इकोनॉमी इससे बिल्ड हो रही थी। तो ये लिंक थी, इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिश इंडस्ट्री और मार्केट के साथ लिंक हुई पड़ी थी उस टाइम। एंड चेंजिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी उनमें भी चेंज आ गया 1858 के बाद। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट्स चीज़ें थी होती थी उनमें इंडिगो था, ओपियम था, सॉल्ट एंड कॉटन जो है ये ज़्यादातर अपना एक्सपोर्ट होता था। देन अब न्यू एडिशन उसमें यही कि टी, कॉफ़ी एंड जूट जो है ये भी उसमें इंक्लूड हुआ। अब 10th जो है पॉइंट वो ये है कि कॉफ़ी प्लांटेशन इन इंडिया 1885 में 2,50,000 एकर्स जो है कल्टीवेशन हुई कॉफ़ी की, एंड रिजल्टेड इन एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 30 मिलियन पाउंड्स ऑफ कॉफ़ी बीन्स जो है वो पैदा हुए। तो इस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंडिया के अंदर ब्रिटिश जो है वो चला रहे थे, जिसमें सारी चीज़ें थी कि प्रोविंसेस को किस तरह से चलाना है, लीगल सिस्टम था, अपना इकोनॉमिक सिस्टम था, ये सारा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था। इन चीज़ों को हम रिकैप कर लेते हैं सबसे पहले कि ब्रिटिश ने इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर थे वो। एंड देन 560 प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके राजा थे, नवाब थे, बट दे आल्सो फॉलो द ब्रिटिश पॉलिसीज़। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मॉडल कंटिन्यूड विद सेंट्रलाइजेशन, जो है वो उससे इन्फ्लुएंस थे, इसलिए उसी को ही जारी रखा उन्होंने। एंड प्रोविंसेस हैड डिस्ट्रिक्ट्स, देन तहसील्स एंड थानास फॉर गवर्नेंस। सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स जो है वो मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन सिलेक्टेड थ्रू द एग्जाम्स, आईसीएस एग्जाम्स होता था उसके थ्रू वो सिलेक्ट होते थे। एंड देन ब्रिटिश आर्मी हैड अ सेपरेट रिक्रूटमेंट सो दैट लोकल कुडंट बी द ऑफिसर्स, उन्होंने अपना सिस्टम अलग से बनाया हुआ था। एंड देन लॉर्ड मैकॉले ने जो है पेनल कोड दिया एनफोर्स इन 1860 में, उसके बाद जो है लीगल सिस्टम बना, लीगल सिस्टम में जो है कोर्ट्स थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो आ जाती है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मोस्टली जज जो है वो ब्रिटिश होते थे। एंड विच गेव राइज टू द लीगल मिडल मैन इमर्ज टू हेल्प द ब्रिटिश लीगल सिस्टम, ब्रिटिश लीगल सिस्टम को हेल्प करने के लिए कोई ना कोई एक मिडल मैन उनको चाहिए होता था, जो कि इंडिया से होता था। An economy tied to the British needs, focus on agriculture and exports, ब्रिटिश ने जो है वो एग्रीकल्चर पे और एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो ये पॉइंट्स थी अपना एडमिनिस्ट्रेशन के ब्रिटिश किस तरह से चला रहे थे इंडिया के अंदर आफ्टर 1858 के बाद जो है सिस्टम ये चला हुआ था। थैंक यू सो मच।